गुड मॉर्निंग स्टूडेंट एंड सर्वोदय नमस्कार। पिछले क्लास में मैंने आपको इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 रिसोर्स एंड पीपल में आपको मैंने क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन पढ़ाया था। कहाँ तक पढ़ाया था आपको? क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो मैंने बताया था कि आपका किसी भी देश का पॉपुलेशन में क्वालिटी किस पे डिपेंड करता है? तीन चीज़ पे। पहला एजुकेशन, दूसरा हेल्थ, तीसरा स्किल। तो आपके किसी भी देश का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, हम लोग कहते हैं पॉपुलेशन ज़्यादा होने के कारण वो डेवलप नहीं कर पाता है। बट मेनली क्या है ना कि पॉपुलेशन ज़्यादा होने के कारण डेवलप नहीं कर पाता, ये नहीं, ऐसा नहीं है। मेनली क्या है ना, उसमें क्वालिटी नहीं है, पॉपुलेशन के अंदर क्वालिटी नहीं है। क्वालिटी ये नहीं होती है कि वो एजुकेट नहीं होते हैं, अनएजुकेट होते हैं, जिसके कारण क्या होता है उनकी वर्किंग एफिशिएंसी कम हो जाती है, वो लेबर क्लास वर्क करते हैं, जिनके कारण क्या होता है उनकी अर्निंग कम होती है। इस कारण क्या होता है वो अपने फैमिली को अच्छे से पालन पोषण नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले क्या है, आपको इन्वेस्ट करना होगा। पॉपुलेशन में क्या होगा, इन्वेस्ट करना होता है, उसको एसेट समझिए, यानी कि अपनी संपत्ति समझिए, तभी आप किसी भी देश का इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। तो पॉपुलेशन पे इन्वेस्ट करने का मतलब ये है कि आपको उसके हेल्थ पे, उसके एजुकेशन पे इन्वेस्ट करना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल एजुकेशन आते हैं। एजुकेशन पहला क्या इन्वेस्टमेंट हमारा? एजुकेशन। तो एजुकेशन जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1950 और 91 में पहला प्लान आया था एजुकेशन के लिए। तो फर्स्ट प्लान में गवर्नमेंट ने 151 करोड़ एजुकेशन पे खर्च किया था। पहले प्लान में उन्होंने इतनी स्वीकृति दी थी कि इतना आपको खर्च करना है डेवलपमेंट करने के एजुकेशन पे। तो उनका जो मोटो था उस समय जो फर्स्ट प्लान आया था, तो पूरे जीडीपी का, इंडिया का पूरे जीडीपी का 0.64% था। वो कितना था? 0.64% था आपका 151 करोड़। 1951 में ये पहला प्लान पास हुआ। अब गवर्नमेंट ने ईयर आफ्टर ईयर बढ़ता गया, खर्च एक्सपेंडिचर बढ़ता ही जाता है। आपको पता है हर साल बजट आता है तो क्या होता है, आपका प्लान इंक्रीज होता है। तो जब 10th प्लान 2002-2003 में अटल बिहारी वाजपेयी ने जब 10th प्लान लाया था एजुकेशन के लिए, तो उन्होंने क्या किया था, 43,825 करोड़ का बजट लाया था एजुकेशन पे। और उनका मेन मोटो ये था कि जो 6 साल से 14 साल के अंदर के जो बच्चे हैं वो स्कूल जाना स्टार्ट करें। और उन्होंने सर्व शिक्षा अभियान लाया था अपने समय में। अटल बिहारी वाजपेयी ने लॉन्च किया था सर्व शिक्षा अभियान। तो सर्व शिक्षा अभियान का मोटो क्या था कि जो बच्चे 6 से 14 साल के बीच के बच्चे जो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, गरीब बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, उनका मोटो यही था कि 6 से 14 साल के बच्चे स्कूल आना स्टार्ट हो, यानी कि इनरोलमेंट उनका कम से कम हो, प्रेजेंट हो वो स्कूल में। तो क्या होगा, कम से कम बच्चे बैठने लगेगा स्कूल में, तो वो कुछ ना कुछ सीखेगा ही ना स्कूल में बैठ के। ये थोड़ी नहीं सीखेगा, पहले तो आना तो स्टार्ट करे, फिर आगे उसको हम पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। तो इससे क्या हुआ, रूट हो गया एजुकेशन का, ये रूट बना और 6 से 14 साल के बच्चे स्कूल आना स्टार्ट कर दिए और उन्होंने काफ़ी खर्च किया। तो मेनली देखिए सर्व शिक्षा अभियान का जो रूट है वो डीपीईपी में जा रहा है। किसमें जा रहा है? डीपीईपी में जा रहा है, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन प्रोग्राम। यानी कि डिस्ट्रिक्ट बाई डिस्ट्रिक्ट 93-94 में जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी सेंट्रल में, उन्होंने लॉन्च किया था। और ये प्रोग्राम काफ़ी किफ़ायती, काफ़ी फायदेमंद हुआ था हमारे कंट्री के लिए, एजुकेशन के लिए। इसमें क्या होता है 18 स्टेट इन्होंने इसको सपोर्ट किया था। करीबन 272 डिस्ट्रिक्ट इनमें स्कूल खोले गए थे, प्राइमरी स्कूल जो बच्चे के होते हैं छोटे छोटे वो खोले गए थे। तो 272 डिस्ट्रिक्ट में वो स्कूल खोले गए थे। वो क्या कहते हैं, स्कूल प्राइमरी स्कूल खोले गए थे। और वो 272 डिस्ट्रिक्ट इसमें कितने में आ रहे थे? 18 स्टेट में, यानी कि 18 राज्य में। तो इसका गवर्नमेंट ने स्कीम ला दी। तो स्कीम का खर्च कहाँ से आएगा? गवर्नमेंट ने तो खर्च भी तो चाहिए, कोई भी स्कीम आता है बच्चों तो खर्च भी तो होनी चाहिए। तो 85% सेंट्रल गवर्नमेंट कौन खर्च करेगी? 85% सेंट्रल गवर्नमेंट और 15% कौन करेगी? स्टेट गवर्नमेंट। ये उनका स्कीम का रेवेन्यू, जो स्कीम चला उसका रेवेन्यू कहाँ से आएगा, उसका खर्च कहाँ से आएगा? तो 85% सेंट्रल और 15% स्टेट। बट इसमें लॉजिक था कि आप गवर्नमेंट ने बोला, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने को बोला कि अगर मुझे कोई एक्सटर्नल बाहर से फॉरेन मदद मिलती, हेल्प मिल रहा, फॉरेन से भी हेल्प मिल रहा है तो हम क्यों नहीं लें? मेरे पास अब पैसा इतना नहीं है, रेवेन्यू नहीं हो पा रहा है और मेरा कोई देश फॉरेन कंट्री मुझे मदद करेगी एजुकेशन के बनाने के लिए, हम क्यों ना लें? तो उन्होंने एक्सटर्नल भी यूज किया कि एक्सटर्नल पावर में हम यूज करेंगे अपने एजुकेशन सिस्टम को आगे लाने के लिए। तो उन्होंने क्या किया, सेंट्रल ने वर्ल्ड बैंक से पैसा, वर्ल्ड बैंक ने भी एजुकेशन को, जो गरीब देश होते हैं, जो अनडेवलप्ड कंट्री होते हैं, उनको क्या करते हैं, वर्ल्ड बैंक लोन देती, पैसा देती है, स्कीम के थ्रू फंड देती है और बोलती है कि अपने यहाँ एजुकेशन सिस्टम को इंक्रीज करें। तो इंडिया ने भी वर्ल्ड बैंक से लिया, यूनिसेफ से लिया और बहुत सारे एनजीओ ने वो इंडिया को अपना फंड दिया। तो ये फंड मिलकर आपको किसमें यूज हुआ? डीपी में, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन प्रोग्राम में यूज हुआ। और उन्होंने अपने स्कीम की
खर्च जो भी खर्च होता था स्कीम में, उन्होंने अपना लागत इसी से निकालना स्टार्ट कर दिया। और उसी साल अटल बिहारी वाजपेयी जब बने 99 में हमारे प्राइम मिनिस्टर, तो उन्होंने सर्व शिक्षा अभियान को लॉन्च किया। पहला मोटो क्या था सर्व शिक्षा अभियान का, कि जो भी 6 से 14 के बच्चे वो स्कूल आना स्टार्ट हो। और इसका फायदा भी हुआ। फायदा ये हुआ कि हमारे यहाँ सारे बच्चे, गरीब लोग के बच्चे आना स्टार्ट हो गए स्कूल में, और हमारे यहाँ इन्वॉल्वमेंट बढ़ गया, लिटरेसी रेट बढ़ गया। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय लिटरेसी रेट कितना था? 18%। कितना था हमारे देश का? 18%। आप सोच सकते हो, पूरे पॉपुलेशन में 18% लोग पढ़े लिखे थे। उसमें ये भी था कि वो 18% में लोग हायर एजुकेशन तक भी नहीं गए थे। सोच रहे हैं, इसमें 2% हायर एजुकेशन तक गए थे, 60% हाई स्कूल तक ही रह गए थे। तो सोचिए कितने अनपढ़ हम लोग थे। तो हम लोग अनपढ़ रहते थे, कैसे डेवलप होता? नहीं होता। जब ये 10th प्लान हुआ 2002 में और 2003 में, तो उस समय लिटरेसी रेट नापा गया सेंसस के द्वारा, तो हमारे देश का लिटरेसी रेट 18% से बढ़ कितना हो गया? 70%, 70% पे चला गया था। और अभी अप्रॉक्स 75% है। अभी आपने सेंसस का गवर्नमेंट के डाटा के अनुसार 2020 में हमारा 75 या 78 अप्रॉक्स लिटरेसी रेट। और उसी में देखिए हमारे देश में देखिए हर स्टेट का अलग अलग लिटरेसी रेट है। किसी स्टेट में तो इतना लो है अभी भी प्रेजेंटली लिटरेसी रेट, अनपढ़ लोग ज़्यादा, जैसे हरियाणा ले लीजिए एग्जाम्पल आप, वहाँ लिटरेसी रेट मिलेगा ही नहीं, पढ़ाया नहीं जाता। वहाँ पे अभी भी क्या कहते हैं इसको, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, आपका फिर सेक्स डिस्क्रिमिनेशन है, लड़कियों को अभी भी मार दिया जाता है। जैसे हरियाणा, वहाँ पे अभी भी लिटरेसी रेट बहुत लो है। और अब देख लीजिए साउथ में केरला का 90% अप्रॉक्स में अभी है, उससे एबव ही होगा लिटरेसी रेट। तो ये सब अभी फेनोमेना हमारे कंट्री में अभी बहुत सारे डिफरेंसेस है एजुकेशन के मामले में। तो आपका लो लिटरेसी रेट वाले स्टेट आपके हरियाणा है, आपके जम्मू कश्मीर नहीं बोल सकते, वहाँ लिटरेसी रेट हाई है। बिहार हो गया अपना, झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, वहाँ पर लिटरेसी रेट कम है। और जितने भी हायर लिटरेसी रेट वाले स्टेट है, जैसे आपके साउथ में कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, दिल्ली, आपका असम, नॉर्थ ईस्ट वाले सब अच्छे स्टेट, ये सब क्या है, उनके लिटरेसी रेट बहुत हाई है, क्योंकि वहाँ का एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, वहाँ की गवर्नमेंट बहुत अच्छी स्टेट की गवर्नमेंट, वो अच्छे से इस स्कीम को लॉन्च करती है। सो अब उसी स्कीम के सर्व शिक्षा अभियान के तहत ही राइट टू एजुकेशन हमारे गवर्नमेंट ने 2010 में अपने लॉ में, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया, नया अमेंडमेंट ऐड किया 2010 में, राइट टू एजुकेशन, यानी कि हर बच्चों को अब पढ़ने का अधिकार होगा। और इसके तहत सारे स्कूल में रिजर्वेशन दिया गया, कास्ट पे उनके इनकम के अनुसार बच्चों को एडमिशन हो, राइट टू एजुकेशन के तौर पे। गरीब का भी बच्चा पढ़ेगा और अमीर का बच्चा भी पढ़ेगा। तो हर स्कूल, बड़े बड़े स्कूल में क्या हुआ, उनको राइट टू एजुकेशन के तहत उनको सीट रिजर्व करनी पड़ी गरीब बच्चों के लिए भी, ठीक है। और वैसे ही बढ़ते बढ़ते 2015 में जब सर्व शिक्षा अभियान 2015 में पहुंचा, 2015 पहुंचा, उस समय इसका जब देखा गया कि जूनियर सेक्शन तक तो बच्चे पढ़ने लगे, 8 तक बच्चा मेरा पढ़ने लगा, 8 क्लास 9 क्लास तक इन्वॉल्व होने लगे। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, 2015 में उन्होंने प्लान लॉन्च किया, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने सर्व शिक्षा अभियान के तहत ही, कि अब हमारे बच्चे हायर एजुकेशन की ओर बढ़े, टेक्नोलॉजी की ओर बढ़े। और किसी देश में टेक्नोलॉजी, जिस देश का टेक्नोलॉजी लेटेस्ट होता है उस देश से क्या होता है, डेवलपमेंट ज़्यादा होता है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, 2015 में सर्व शिक्षा अभियान को प्रमोट किया। उन्होंने देखा कि 10th क्लास तक बच्चे अब पढ़ने लगे, गांव के बच्चे भी 10th क्लास तक मिनिमम पढ़ने लगे हैं 10th तक। अब उनको क्या किया गया, उनको प्रमोट किया गया कि हायर एजुकेशन उनके लिए 2015 में सर्व शिक्षा अभियान में इस स्कीम को जब पैसा जो था 43,825 करोड़, इनको बढ़ा के 2015 में कितना कर दिया गया सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितना कर दिया, 15,985 करोड़, 15,985 करोड़ गवर्नमेंट ने किया। क्यों? क्योंकि अब उनको हायर क्लास के लिए भेजना है, यानी कि हायर टेक्नोलॉजी, यानी कि हायर एजुकेशन के लिए उनको आगे भेजना है। तो गवर्नमेंट ने ये भी किया और साथ ही साथ ये देखा कि आपका वो टेक्नोलॉजी, BA इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, मेडिकल के लिए है। तो जिस देश में डॉक्टर इंजीनियर कम्युनिटी, देश का इकोनॉमिक्स बहुत हाई लेवल पे और वो बहुत जल्दी डेवलप करता है, तो गवर्नमेंट ने प्रमोट किया हायर एजुकेशन के लिए। और उन्होंने सर्व शिक्षा अभियान का जो खर्च है, स्कीम का जो खर्च है उसको बढ़ा दिया गया, 15,985 करोड़ कर दिया गया। और उस समय सेंसस में देखा गया जो इनरोलमेंट इंक्रीज हुआ हायर एजुकेशन के लिए 6% से 9% में 3% का इंक्रीमेंट देखा गया। तो 3% का इंक्रीमेंट देखने का कारण क्या होगा, हमारे देश में भी इंजीनियर डॉक्टर बढ़ने लगे। सो गवर्नमेंट का एम क्या था, हायर एजुकेशन के लिए बढ़ना। तो उन्होंने पैसा तो बढ़ाया एजुकेशन का, साथ ही साथ उन्होंने बहुत सारे
आपके स्कॉलरशिप क्या किया, स्कॉलरशिप लॉन्च किया गया। जो मेहनती बच्चे होते थे उनको फ्री में पढ़ाया गया, विदेश भेजा गया और उनको अच्छे से यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कराया गया। जैसे अभी स्कीम चला हुआ है लड़कियों के लिए कि वो ग्रेजुएशन तक पढ़ेंगे तो उनको स्कॉलरशिप 25,000 का स्कॉलरशिप दिया जाता है ग्रेजुएशन में उनको। सो ये सब आपका बढ़ावा है, मोटिवेशनल है बच्चों के लिए, एजुकेशन के लिए। सो आगे का क्लास हम हेल्थ पे डिस्कस करेंगे। आज का क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग हेल्थ के टॉपिक पे क्या करेंगे, हेल्थ के टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। और मैं एक बात बताता हूँ, जो जिसके पेरेंट्स पढ़े लिखे होते हैं वो वैल्यूज आप जानते हैं कि पढ़ाई का क्या वैल्यू है, एजुकेटेड पेरेंट्स जानते हैं और इसीलिए वो अपने बच्चों पे इन्वेस्ट करते हैं, एजुकेशन पे इन्वेस्ट करते हैं और अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करते हैं। अगर उनका बच्चा पढ़ लिख जाएगा, उनके चिल्ड्रन में इन्वेस्ट करेंगे तो वो क्या होगा, फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। और जो अनएडुकेट पेरेंट है वो एजुकेशन का वैल्यू नहीं समझते हैं, वो इन्वेस्ट नहीं करना चाहते अपने बच्चों पे। सो जिसके कारण उनका फ्यूचर बेकार हो जाता है। वो एक लेबर या वर्कर वाला काम करता है जो 200-250 से ज़्यादा नहीं कमा पाएगा। सो एजुकेशन बहुत ज़रूरी है आज के ज़माने में। सो बच्चों आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करता हूँ। मैं सभी बच्चों से अनुरोध करता हूँ घर पे रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।